जैसे पनियारी है, उसकी सुरती मटके पे रहती है, बाकी बातचीत भी करती है। सुमिरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार में। तो वर्तमान में जी रहे हो तो कर्म योग भी हो रहा है, ज्ञान भी योग हो रहा है, भक्ति योग हो रहा है, सब योग हो रहे हैं। तू हता तैया हता न कोई, तू था तब कोई नहीं था, तैया तू हता तैया हता न कोई, छठी तेरी हो जगी। छठी मतलब ये जो छठा केंद्र है, एक तो ये अर्थ लगाते हैं हमारे संत, और एक छठी का मतलब है कि आप भूल गए। पर आप अलग हट करके अपने आप को देखो, स्वयं मुक्त है, स्वयं मुक्त। तुम्हें किसी ने बांध नहीं रखा, तुम तो उड़ जाओ, तुम बाहर भीतर कहीं भी जाते हो, जा सकते हो, जा रहे हो, सूक्ष्म आपका कहीं भी चला जाता है। ये सूक्ष्म भेद है मुक्ति का। चक्र तक ये छठा चक्र है, और सातवां जो चक्र है ये बुद्धि, और इससे ऊपर 10वां द्वार। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मानव जन्म की श्रेष्ठता, प्राप्ति, इसकी महानता, मानव जीवन की, और इस मानव जीवन का लक्ष्य एवं क्षण भंगुरता पर विवेचन करते हुए गुरु और सतगुरु की आवश्यकता हठ योग, ध्यान योग एवं सुरत शब्द योग की साधना को भी दर्शाया गया है। देहधारी जीवों को सुरती यानी सुरत और शब्द की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में ही होती है। सुरत और शब्द की अनुभव कर सकते हैं। सुरत तो पशुओं की भी काम करती है, पर वो फीलिंग नहीं कर सकती, वो समझ नहीं सकती। 84 लाख में एक मानव ही एक जीवन ऐसा है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो या पुल्लिंग हो, किन्नर हो, पर मानव जीवन वही सूरत को समझ सकता है, यानी मेरी सुरता कहाँ जा रही है। तो सूरत और शब्द यानी अंदर जो उच्चारण हो रहा है ये भी शब्द है वर्णात्मक, और अंदर का जो भेद है उसको भी शब्द कहा संतों ने, उसको नाद भी कहा, ध्वनि भी कहा, उसको समझ सकते हैं। ये मानव की अंदर ही परमात्मा ने स्वयं अपनी अनंत शक्ति, और वो स्वयं भी इसमें बैठा है, बाहर भीतर सब जगह व्यापक है। वो सत्य पुरुष, वो साहिब, वो परमात्मा, वो सतगुरु। आवश्यकता है अब कोई तो हठ योग के द्वारा, कोई कर्म योग, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग, कोई ध्यान योग, और एक हमने सतगुरु कबीर साहब ने सीधा सरल रास्ता बनाया कि इन सब योगों से हटके सुरती योग। सुरती योग, सुरती योग सहज। सुरती योग क्या है? सहज में सुरती आपकी हर जगह काम कर रही है। सहज में जहां बैठे हो, जहां, बाकी आप शांत रहो, अपने लक्ष्य में रहो। जैसे आप किसी पेड़ को देख रहे हैं तो आप एकाग्रता से आनंद लो उसका, उस पर सुरती वहां टिका दो। जैसे पनियारी है, उसकी सुरती मटके पे रहती है, बाकी बातचीत भी करती है, हलती भी है, बाकी विक्षिप्त नहीं, क्रिया भी हो रही है सहज में, और सुरती वहां। तो ये सरल है मार्ग, ये सरल मार्ग है सुरती योग का। आंख भी खुल रही है, काम भी हो रहा है, मटके पे सूरत है। सुमिरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो बड़े भाग्य ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अपने शब्दों में व्यक्त किया। परम पिता परमात्मा ने, सदगुरु ने उनको प्रेरणा दी कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। वो प्रभु की कृपा, वो जो सब में रम रहा है वो राम,
खंड ब्रह्मांड सब में वो शब्द ध्वनि, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो कृपा करे। और वो कृपा कर रहा है, बाकी अवरोध मस्तिष्क में हम खड़ा कर लेते हैं। हम लक्ष्य पे ध्यान नहीं देते। आज संत से मिलना है, किसी महापुरुष से मिलना है, तो वो भगवान है। कहा नहीं है परमात्मा? तुम्हारे भीतर बाहर सब जगह व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास के। तो ऐसी दृष्टि कब आएगी? दृष्टि तो जब लाओ, कोई लाएगा कि ये स्वयं के ऊपर कब कभी दृष्टि विचार दृष्टि है। ये नेत्र की दृष्टि अलग चीज है। अंदर विचार से कि सब में भगवान है, मेरे प्रभु, ये स्वीकार कर लो, मान लो। क्या नहीं दिखता कि प्रभु की सेवा कर रहा हूं, भगवान का कार्य कर रहा हूं। हमारे सीताराम बोल रहे हैं, भक्त लोग कहते हैं भगवान सीताराम, भगवान का काम करें, भगवान का ये कर लूं, भगवान के कपड़े धो लूं, भगवान के ये हो गए विचार। तो ये क्या दृष्टि है? जगह जगह बार बार सीताराम। तो परमात्मा की सेवा है। भगवान कहते हैं आओ भगवान, आओ बैठो भगवान, खाओ भगवान, पियो भगवान। तो ये किस क्या है? समदृष्टि। समदृष्टि का है कि भगवान मन संभव नहीं, प्रत्यक्ष भगवान की सेवा साकार में। सम तो अलग बात होगी। तो सूरत को कहाँ जोड़ना है? वही सूरत योग है। सूरत तो जुड़ रही है, हाथ पैर जोड़ रही, कहीं भी जुड़ रही है, कहीं तो जुड़ रही होगी। संसार में जुड़ रही है वो तो। संसार में कैसे जुड़ रही? अभी संसार में जुड़ रही थी कि महाराज की? अभी तुम्हारे संसार में कहाँ है? अभी तुम वर्तमान में संसार में कहाँ हो? तो इसको थोड़ी सूरत योग कहेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कहोगे? सूरत बिना तुम मेरी बात को कैसे सुन लोगे? तो इससे साधना का क्या? साधना नहीं हो रही है यार, साध ही रहे हो तुम। बुरे विचार तो नहीं आ रहे, या माया तो नहीं आ रही, साधना ही चल रही, तुम पता ही नहीं लग रहा। कैसा योग? योग तो हो रहा है, योग माने जुड़ना, साधना ही चल रही है। कोई आंख मीच करके बैठे रहना, साधना चल रही है। तुम साधु की सेवा कर रहे हो, भगवान की कर रहे हो। अच्छा, राम जी की सेवा कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं तुम कहाँ आंख मीच के बैठना चाहते हो गुफा में। दिन भजे जो ढोर, रात भजे जो गुफा भजे जो, दिन भजे जो ढोर, रात भजे जो चोर, और गुफा भजे जो उंदरा, भजने की कतौर। तो ये सहज हो रहा है कि नहीं? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम वहां से मेरे साथ चले आ रहे हो, एकाग्रता से गाड़ी चला रहे हो, योग हो रहा है। मेरे से चर्चा भी करते आ रहे, योग हो रहा है। तुम्हारे बच्चों पर तो ध्यान नहीं था, माया में तो माइंड तुम्हारा कहाँ था? अभी माइंड तुम्हारा कहाँ है? वर्तमान में। तो वर्तमान में जी रहे हो, तो कर्म योग भी हो रहा है, ज्ञान भी योग हो रहा है, भक्ति योग हो रहा है, सब योग हो रहे हैं। सहज हो रहा है। यहाँ माया कहाँ गई? तो इतने एकाग्र होकर के सुन रहे हो। हम जिसको भी हटा दो, ये द्वैत को भी हटाओ, शायद में चल रहा है। हमने तो जो गुरुदेव के हिसाब से बहुत पता नहीं क्या क्या उलझे। गुरु जी कहते क्या जरूरत पड़ रही है, तुम तो जहां थे वहीं आना पड़ेगा तुम्हें। ये तो भटका रखा है तुम्हारा। कोई तुम्हें भगवान की तो सेवा करते हो, आंख खुलते ही सो रहे हो तो भगवान की सेवा, भगवान सो रहे। जपने वाला जप रहा, कबीरा तो टांग के सार सो रहा है। वो ना जप रहा ना करता तुम हो ही नहीं। आप समझ में आई? तुम क्रिया हो ही नहीं, क्रिया हो रही है, तुम साक्षी हो हर क्रिया के, हर क्रिया की। और तुम मस्तिष्क में कल्पना कर लेते हो कर्म करके, और तुम शास्त्र के निषेध को उल्टा सीधा कर लेते हो, राजसी बातें कर लेते हो, फिर दुखी होते हो। तो फिर दुखी क्यों होते हो? तो ये तो मन कर रहा है ना। जब मन कर रहा है तो दुखी क्यों हो रहा है? वो अपन साक्षी हैं क्रिया के। नहीं, तुम साक्षी वाले इतनी सुप्रीम पावर हो। वो निषेध कर बैठा मन, कहीं भावुकता में बह गया, बिना विचारे कर बैठा। विवेक से करना है, विवेक से नहीं आदर में लिया, इसलिए फीलिंग हो रहा है नकारात्मक, यार अच्छा नहीं हुआ। अंतरात्मा शुद्ध सुप्रीम पावर तुम्हारा स्वरूप, वो धिक्कार रहा है, वो धिक्कार रहा है कि ये मैं ठीक नहीं किया। कौन कह रहा है? हृदय में जो आपका, और आप स्वयं को फीलिंग थोड़ी देर बाद अच्छा मान लिया, थोड़ी देर बाद तुम उसमें दोष देख लेंगे। तो ये विचार दृष्टि परिवर्तन जब होगी, हाँ, तो ये जीव स्वतः मुक्त हो जाए। मुक्त है वो तो पहले भी मुक्त। तैया तू हता, तैया हता न कोई। बीजक में एक साथी में आता है कि जब तू था तब कोई नहीं था,
तैया तू हता तैया हता न कोई, छठी तेरी हो जगी। छठी मतलब ये जो छठा केंद्र है, एक तो ये अर्थ लगाते हैं हमारे संत, और एक छठी का मतलब है कि आप भूल गए, गर्भ से बाहर आए, अंदर तो याद रहा आपको, ज्योति प्रकाश देख रहे थे, आनंद में थे, और बाहर आते ही आपको दुनिया का कल्चर में मिला, आपकी स्मृति भटक गई। एक साथी आपको नाना प्रकार के जो ये दृश्य मिले। अब जीव क्या करे, अब यहाँ के जीव भाव आ गए, जीव आत्मा और परमात्मा, परमात्मा कोई और नहीं। शब्द सुरती एक हो जाए, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, ये पूरक है एक दूसरे के। बाहर जागृत में आ गए, आप जीव कहलाते हो, खाते पीते हो, जीव कहलाते हो। जाना ही तुम्हें हो जाएगी। हाँ, आगे देखिए, जगर मगर एक नगर अगर की डोरी है, और चीनो संत सुजान शब्द घन घोर है। जगर मगर एक नगर अगर की डोरी है, और चीनो संत सुजान शब्द घन घोर है। आवाज आती कि नहीं? आती है, ये अनंतनाथ सुनने, अनंत ध्वनि। हाँ, प्रैक्टिकल सुन लो, और बाहर से भी आवाज आ रही है, पक्षियों की आवाज को भी सुनो, आनंद लो, कितना सुंदर बोल रहे हैं। देखो, पक्षी भी प्रणव अक्षर बोल रहे हैं, सुनो आप इनकी आवाज। गुरु जी कहा करते थे, हर रात को सुनो, दिन में सुनो, प्रकृति की पौधों की आवाज सुनो, ध्वनि उनमें से भी आ रही है, उनमें से भी शब्द आ रहा है, वो शब्द पूरे आप हम के अंदर है। और आप पूर्ण हो, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णांत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही हुआ है, फिर और पूर्ण में से पूर्ण जाए। अब हमको भूल मिटानी है, भ्रम दूर करना है कि परमात्मा कोई और नहीं। ये सब कहने सुनने का मामला, ये अनुभव तो स्वयं, और जिसको अनुभव में आ गया वो तो कहता है कि बस धन्य है, सदगुरु की महिमा गाएगा। भूल मिटाना है, भूल मिटाना, भूल मिटे गुरु पे मिले, पारखी पारख दे लखा। पारक है वो शब्द, पारख परखना, विवेक से परखना, अनुभव करना। भाई जो दिख रहा है इसको अनुभव करो, शरीर को करो, शरीर के भीतर आपको रचना क्या है इसको करो, काया का भेद, और इससे परे आप अलग हट करके अपने आप को देखो। स्वयं मुक्त है, स्वयं मुक्त। तुम्हें किसी ने बांध नहीं रखा, तुम तो उड़ जाओ, तुम बाहर भीतर कहीं भी जाते हो, जा सकते हो, जा रहे हो, सूक्ष्म आपका कहीं भी चला जाता है। ये सूक्ष्म भेद है मुक्ति का। मुक्त कोई बांध थोड़ी रखा है तुम्हें, तुम तो स्वयं भूल में बंध रहे हो, मान्यताओं में। एक मान्यता तो वो है जो आपको इस ओर ले जाती है, एक मान्यता वो है जो संसार में बंधन डालती है। मान्यताएं हटे, मान्यता दो तरह की है, एक तो मेरा शरीर, ये मान लिया, ये मेरे बच्चे, ये मान लिया, और ये जान लिया कि ये शरीर नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जैसा का तैसा, जो का तो, ये सब कुछ ब्रह्म। तो ये जानना है, ये जानना गुरु द्वारा समझ लिया ना, जान लिया कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये द्वितीय का भाव ही नहीं, सब में परमात्मा जान लिया। एक पल में जानोगे, जब भी जानोगे, आज मैं जान लो, चाहे 1000 साल लग जाए तुमको, मतलब जो चाहे 1000 जन्म लग लेना, बार बार आते रहो, समझना ये स्वयं को मानना नहीं, जानना है। जानना, मानना दो तरह का है ना। एक तो ये भी मानना कि जो हम आप चर्चा कर रहे हैं इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और इस पर विचार करना पड़ेगा जो वाणी चल रही है। अच्छा। और एक ये मान लेना कि ये मेरा परिवार, ये मेरा, तो ये कहने में तुम लौकिकता में कह दो, बाकी चित्त के अंदर इसको बिल्कुल मतलब महत्व मत देना। अच्छा। कि ये सब परिवर्तनशील है, जो अंदर है वो तो वहां भी परमात्मा, वो पुत्र रूप जरूर है, बाकी पुत्र भाव मत रखना। पत्नी में परमात्मा देखना, शिव पत्नी तुम में परमात्मा देख ले, हो गया कल्याण। तुम पत्नी में राधा देख लो, हो गया कल्याण। तुम पुत्र में बाल कृष्ण देख लो, हो गया कल्याण। आप पत्नी को भाव बनाना है, करता तो वही नहीं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, तुम उसको भोक्ता मान लेते हो। वो तो क्रिया है, ये प्राकृतिक खाना क्रिया है, श्वास लेना क्रिया है,
वो तो होगा प्रकृति का धर्म और आपके द्वारा होगा, साक्षी तो पावर तो आप ही है। पर आप उसमें दुखित मत हो जाए। जिस क्रिया को करने में आनंद की अनुभूति होती है, योग हो गया। जिस क्रिया को करने में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो योग जल पान कर रहे तो आपको आनंद मिल रहा है। हाँ, आत्मा भगवान स्वरूप आनंदमय है, आनंदमय स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो आगे देखो, डोरी आई, कहां से आई ये डोरी? अधर से। डोरी आई अधर से। अब डोरी क्या है? ये सूरत। सूरत रचना करती करती खंड ब्रह्मांडों से और आपके शरीर को भी सूरत ने रचना किया है। आई ऊपर से, परमपिता परमात्मा से सूरत मानी शब्द से अलग हो गई, उस परमात्मा से अलग हुई और रचना कर ली। रचना करके भूल गई शरीर को, काया। ये बिना, तो कबीर साहब ने ज्ञान गुदड़ी में हमने पढ़ा है, और स्वामी जी कहा करते थे कि बेटा ये पढ़ो, तो उसमें हमको बाबा रामदयाल गिरी मंत्र पढ़वाते थे। तो उस के इसको जरा देखो, तो उस समय समझ में नहीं आती थी। वो कहते थे ज्ञान गुदड़ी पढ़ना, तो उसमें ये जो काया का रचना का भेद दिया है। सूरत की सुई निरत का धागा, शब्द की टोवन लगाई रे, गर्भ में काया गुदड़ी बनाई। वहां भी सूरत माता की काम करती है। अगर सूरत और पुरुष की और सूरत निरत दोनों की एक योग नहीं हो तो आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। कर सकते? उस समय दोनों एक हो जाते हैं, सब हो जाते हैं ना। करके देखो, और आपको वो याद रहे ना रहे, बाकी हो रहा है। ये अनुभव में आ गई बात। सूरत अभिमन्यु को 6 चक्र तक, ये छठा चक्र है, और 7वां जो चक्र है ये बुद्धि, और इससे ऊपर 10वां द्वार। ये सारे चक्र जो अंदर के और भी है सूक्ष्म, ब्रह्मरंध्र वगैरह और सारे ही हैं। पर गुरु जी कहते हैं यहाँ तक तो आओ, बाकी तो सदगुरुदेव भगवान खींच लेंगे। सहज में आप कोई खींचातानी मत करना, आप तो रिलैक्स देखते रहना, ऊपर चले जाओ गगन में। कोई चक्र के चक्कर में मत पड़ना। आप तो यहाँ आकर देखो क्या आ रहा है, वो भी आप। और कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्ञान मार्ग से आपको साक्षी भाव से, विवेक से अनुभव करना है। और ये प्रकृति को जो देखने में आ रहा है वो प्रकृति है, वो ब्रह्म है जो देखने में आ रहा है। देखने में आ रहा है, और आप देखने वाले हैं, देखने वाले। ठीक है।